अगले 30 सेकंड में ज्यादातर लोग ये वीडियो छोड़ चुके होंगे और यही वो बड़ी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन तुम्हें आज इस वीडियो में मिलेगा। तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी मर्जी है, पर असल में तुम्हारी मर्जी अब तुम्हारी नहीं रही। तुम्हारा दिमाग एल्गोरिथम के कंट्रोल में है। तुम्हें लगता है कि तुम सिंपली स्क्रॉल कर रहे हो, पर असल में तुम्हारा दिमाग हाईजैक हो चुका है। दोस्तों से मिले पर हर 5 मिनट में तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ जा रहा है। कोई तुमसे बात कर रहा है पर तुम्हारा दिमाग अभी भी फोन में अटका हुआ है। वो सिर्फ अगली नोटिफिकेशन का वेट कर रहा है। रात को सोने से पहले सोचा था कि आज प्रोडक्टिव रहूंगा, कोई स्किल सीखनी है, पढ़ाई करनी है, पर किताब खोल के 2 लाइन पढ़ते ही दिमाग फिर से वही बातें दोहराने लगता है कि एक बार और फोन चेक कर लेता हूँ और फिर से दोबारा वही साइकिल से। और मुझे पता है जब तुम घंटों रील्स स्क्रॉल करते हो तो एक टाइम आता है जब तुम सडनली रुक जाते हो और तुम्हें लगता है कि तुमने अपना बहुत कीमती वक्त वेस्ट कर दिया। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे मास्टरबेशन के बाद सडन रियलाइजेशन होता है कि आप बेवकूफ बन गए और आपका आधा घंटा वेस्ट हो गया। और सबसे बड़ी बात ये कि तुम्हें अभी तक रियलाइज नहीं हो रहा है कि ये एडिक्शन का सबसे बड़ा प्रूफ है। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब फ्रीली स्क्रॉल कर रहे हो, तुम्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा? गलत। तुम्हारा फीड वैसे ही डिजाइन करा गया है जिससे कि तुम एक वीडियो खत्म करने के बाद दूसरी वीडियो देखना शुरू कर दो। तुम्हें जो पसंद है इंस्टाग्राम उस टाइप की वीडियो को तुम्हें बार बार दिखाता है। हर वीडियो इतनी परफेक्टली एडिट और स्क्रिप्टेड होती है कि तुम इस स्क्रॉलिंग के लूप में फंस कर रहे हो। सोचो तुम एक इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो और एक छोटा सा नोटिफिकेशन आता है और तुम फोन उठा लेते हो, फिर एक रील, फिर एक और रील, और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा ध्यान भटक जाता है। ये ADHD का सिम्टम है या ब्रेन रोट का। ADHD एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो जेनेटिकली होता है, जबकि ब्रेन रोट एक सेल्फ क्रिएटेड डिसीज है जो सोशल मीडिया के ओवरडोज या कह दो ओवरयूज से होता है। तुम एक मूवी या क्लास देख रहे हो और बिना सोचे फोन चेक करने लग जाते हो। कोई तुमसे बात कर रहा है पर तुम्हें 5 मिनट बाद ये भी याद नहीं रहता कि उसने बोला क्या था। तुम्हारा माइंड रेस्ट नहीं लेता और हमेशा नेक्स्ट डोपामिन हिट ढूंढता रहता है। और सबसे बुरी बात, ये तुम्हें नॉर्मल लगने लगा है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम पहले किसी भी काम पे इजीली फोकस कर लेते थे पर अब फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है, हर चीज डल लगती है, बिना फोन के मन नहीं लगता, सिर्फ फास्ट कंटेंट इंटरेस्टिंग लगता है और डीप थिंकिंग इम्पॉसिबल हो गई है, तो हो सकता है कि तुम ब्रेन रॉट का शिकार हो गए। ब्रेन रॉट का सबसे बड़ा कारण है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। पहले जो तुम 30-40 मिनट बिना किसी रेस्ट के काम कर लेते थे, अब तुम सिर्फ 5 मिनट में। तुम जितना वर्चुअल वर्ल्ड में जीने लगे उतना ही रियल लाइफ में ऑकवर्ड फील करने लगे। पहले बिना डरे किसी से भी बात कर सकते थे, लेकिन अब आंखों में आंखें मिलाकर बात करना भी अनकंफर्टेबल लगता है। रियल लाइफ कन्वर्सेशन अब बोर लगती है क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब इंस्टेंट डोपामिन की आदत डाल चुका है। अब तुम ये नहीं समझ रहे कि तुम सिर्फ अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रहे, तुम अपना दिमाग भी वीक कर रहे हो। अगर यही सब चलता रहा तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा। तुम कोई भी काम शुरू तो करोगे पर उसे खत्म नहीं कर पाओगे। तुम्हें लगेगा कि तुम लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते और तुम्हारा दिमाग रियल लाइफ डिफिकल्टीज को फेस करने से मना कर देगा। इसका प्रैक्टिकल और पावरफुल सोल्यूशन क्या है? तुम्हें ये समझना जरूरी है कि तुम बिना सोचे फोन क्यों उठाते हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को फास्ट डोपामिन की आदत पड़ चुकी है। तुम्हें पेशेंस नहीं रहा और नॉर्मल चीजें बोरिंग लगने लगी है। लेकिन सोचो एक बार, अगर तुम 10 घंटे सोशल मीडिया पर बेकार कर सकते हो, क्या तुम 7 दिन के लिए अपने माइंड को डिटॉक्स नहीं कर सकते? सिर्फ एक काम करो, हर बार फोन उठाने से पहले ये सोचो कि मुझे इससे मिल क्या रहा है। एक बार तुमने सोशल मीडिया डिटॉक्स स्टार्ट किया तो तुम ऑटोमेटिकली फील करोगे कि तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली स्टेबल होने लगा है। लेकिन ये सिर्फ डिटॉक्स से सॉल्व नहीं होगा, तुम्हें अपना फोकस वापस लाना होगा। तुम पढ़ने बैठे हो पर हर 5 मिनट में अपना फोन चेक कर रहे हो, इससे तुम्हारा दिमाग कभी डीप फोकस मोड में नहीं जा पाता। पर एक सिंपल ट्रिक है, पोमोडोरो टेक्निक, जिसमें तुम 25 मिनट काम करते हो और उसके बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हो, या कह लो 50 मिनट के काम के बाद 10 मिनट का ब्रेक। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, काम करते वक्त अपने फोन को दूसरे रूम में रखो। जितनी देर तुम बिना डिस्ट्रैक्शन के काम कर पाओगे उतना ही तुम्हारा फोकस स्ट्रॉन्ग होगा। धीरे धीरे तुम फील करोगे तुम्हें बिना फोन के भी काम करने में मजा आने लगा। पर सिर्फ फोकस वापस लाना काफी नहीं, तुम्हें अब एल्गोरिथम के अगेंस्ट भी खुद को प्रोटेक्ट करना है। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम सोच रहे हो कि तुम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हें कंटेंट कंज्यूम कराया जा रहा है। एल्गोरिथम तुम्हें बिना सोचे रील स्क्रॉल करने पर मजबूर करती है, लेकिन अगर तुम एल्गोरिथम के अगेंस्ट काम करना सीख जाओ तो तुम उससे अपना कंट्रोल वापस ले सकते हो। बस इतना करो, अपना सोशल मीडिया डिटॉक्स करने के बाद सिर्फ वही कंटेंट फॉलो करो जो सिर्फ प्रोडक्टिव हो। सिर्फ एजुकेशनल, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और स्किल वाले पेज रखो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करो। तुम देखोगे कि जैसे ही तुम स्क्रॉलिंग का रिप्लेसमेंट ढूंढने लगोगे, तुम्हारा बोर होना बंद हो जाएगा और तुम्हें प्रोडक्टिव फील होने लगेगा। और यही तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी वापस लाने वाला है। जितना स्क्रीन में जीते हो उतना ही रियल लाइफ में ऑकवर्ड लगने लगता है। बात सिंपल है, जितना तुम रियल लाइफ में इंटरेक्ट करोगे उतना ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस हर दिन एक नए आदमी से बात करने की आदत डालो, चाहे शॉपकीपर हो, जिम ट्रेनर या कोई स्ट्रेंजर। ये आदत तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस लाएगी। जितना तुम ऑफलाइन जीने लगोगे उतना ही तुम्हारा वर्चुअल वर्ल्ड से एडिक्शन कम होगा। अगर तुम अभी भी इस वीडियो के बाद एक और वीडियो देखने की सोच रहे हो तो सिंपली एल्गोरिथम तुमने जीत चुका है। लेकिन अगर तुम इस चीज को लेकर सीरियस हो और अपनी लाइफ के कंट्रोल को वापस लाना चाहते हो तो अब एक्शन लो। और तुम इस वीडियो के बाद क्या एक्शन लेने वाले हो ये तुम कमेंट करके बता सकते हो।